तो चलिए आज की दिनचर्या एक नई उम्मीद के साथ स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? मैं प्रीति स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने-अपने कामों में व्यस्त होंगे। जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। तो गाइस ये शाम का समय है, शाम के 4:30 बज चुके हैं और शाम की दिनचर्या जो है आज 4:30 बजे से स्टार्ट हो गई है। तो सबसे पहले मैंने सोचा ये दाल वग़ैरह जो मतलब धूप में हमने रखी थी, तो धूप लग चुकी थी अच्छे से, तो फिर इनको जो है साफ़ करके फिर व्यवस्थित कर लेती हूँ। वैसे तो साफ़-सुथरा रहती है, लेकिन वही है कि थोड़ा-सा मतलब चाल-वाल के रख दो ना तो ठीक रहता है। और थोड़ी-सी धनिया मैंने धुली थी, ये भी सूख चुकी थी, तो सबसे पहले मैंने सोचा धनिया मैं अलग कर दूँ, वरना कहीं आरो इधर-उधर कर देंगे तो फिर सारी चीज़ें मिक्स हो जाएँगी। और आरो को मैंने बिठा दिया था पढ़ने के लिए, तो ये अपना वही जो है वर्क वग़ैरह कर रहे हैं, जो हॉलिडे वर्क वग़ैरह मिला है ना, तो वही कर रहे हैं। बाकी इनका तो दोपहर में मतलब नींद ही नहीं आती है, कितना भी बोलो कि सो जाओ थोड़ी देर के लिए, लेकिन नहीं, आरव को तो नींद गाइस बिल्कुल भी आती ही नहीं है। पूरी दोपहर ये ऐसे ही करता रहता है। मेरे को तो मतलब मैं लेटती हूँ तो मुझे थोड़ी-सी नींद आ जाती है, लेकिन ये तो बिल्कुल भी लेटता नहीं है। इधर से उधर, उधर से इधर चीज़ें करता रहता है और पूरी दोपहर मतलब ऐसे ही करता है। और यहाँ आप लोग देख लीजिए, मतलब पढ़ाई कर रहा है फिर भी इसके हाथ रुक नहीं रहे हैं, ये ऐसे ही करता रहता है। तो आरव को अपने पास बिठा लिया था, तो धनिया मैंने साफ कर ली है और फिर आप लोग देख सकते हो टब में जो है दाल रखी हुई है, दाल को भी हमें चाल कर रखना है और चावल चाल कर रखना है, यही सब काम आज निपटाने हैं हमें। और ये सारे काम ऐसे होते हैं ना कि ना तो किसी को दिखते हैं और ना तो इन कामों की कोई गिनती होती है, लेकिन वही है कि घर के काम भाई किसी को दिखाने के लिए तो हम करते नहीं हैं, ये तो हम लोगों का एक ज़िम्मेदारी है कि कैसे हम लोग अपने घर को मैनेज करते हैं, कैसे हम अपने कामों को मैनेज करते हैं। तो मतलब मेरे हिसाब से तो भाई हर हाउसवाइफ़ को ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती ही हैं। हाँ, कोई किसी के घर में हेल्पर है, कोई खुद करता है, तो कोई जॉइंट फैमिली में है, सबकी हेल्प से हो जाता है। तो सबका अपना अलग-अलग है, लेकिन हाँ, काम तो सभी को ये सारे करने ही पड़ते हैं। तो मैं बताऊँ गाइज़, मुझे भी ये सब चीज़ें करनी नहीं आती थी, लेकिन ना तो मैंने कभी मतलब मायके में ये सारी चीज़ें की हैं, क्योंकि मायके में भाई माँ थी, भाभी थी, सभी लोग मतलब थे, तो सब लोग अपना करते थे और हम लोगों को मतलब ऐसा कुछ करने का कोई चांस ही नहीं था। लेकिन वही है, जब मत्थे पड़ता है ना तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक आ जाती हैं, अकल मतलब आ जाता है कि हाँ, कौन-सी चीज़ें कैसे करनी है। तो सच बताऊँ गाइज़, मुझे ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं आती थी, लेकिन करते-करते, करते-करते सब कुछ आ गया और आज मैं देखो बढ़िया से कर भी लेती हूँ। और यहाँ जो है दाल मेरी साफ़ हो चुकी थी, चावल मैं अब लास्ट में चावल साफ़ कर रही हूँ और समय काफ़ी हो गया था, वीडियो में तो फटाफट दिखा दूँ, लेकिन टाइम लग जाता है काफ़ी ये सब मतलब काम करने में। तो यहाँ जो है शाम के बज चुके थे 5:30 या पौने 6 बज चुके थे। तो अभी धूप तो रहती है 6 साढ़े 6 तक, मतलब ऐसा लगता है कि धूप है। लेकिन मतलब आरओ अभी 5:30 या पौने 6 बज रहे होंगे, मुझे एग्ज़ैक्टली नहीं ध्यान है, मैंने घड़ी तरफ देखा भी नहीं। और आरओ को अब नशा चढ़ गया है खेलने जाने का। इनका वर्क वग़ैरह जो था तो अपना रोज़ थोड़ा-थोड़ा करते हैं, तो अब इनका टाइम हो गया था खेलने जाने का और मैं बोल रही थी कि नहीं, खेलने नहीं जाना है। रोज़-रोज़ क्या ज़रूरी थोड़े है कि बाहर खेलने जाओ, घर के अंदर भी अपना कुछ एक्टिविटी कर सकते हो। लेकिन इनका है कि ये अब इनको एकदम से नशा लग गया है, टाइम हो गया है ना, तो इनको नशा लग गया है। आप लोग देखते रहना, मतलब ये दरवाज़ा, विंडो इधर-उधर से मतलब बाहर की तरफ ही देख रहा है
कि किसी तरह मैं चला जाऊँ। और इनके फ्रेंड जो हैं गेट पर आके बार-बार बेल भी बजा रहे थे और ये मेरे से पूछ रहे थे कि मम्मी चले जाएँ 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए, यही बार-बार कर रहा था और बार-बार दरवाज़ा खोलकर बाहर देख रहा था कि किसी तरह मतलब मम्मी का आदेश मिल जाए। और गाइज़ मैं बताऊँ आरओ में एक अच्छाई बहुत अच्छी है, मतलब आरओ में क्या मेरे सभी बच्चों में है, मतलब तीनों बच्चों में मेरी मतलब ये अच्छाई है कि मतलब इतना आरओ तड़फड़ा रहे हैं बाहर जाने के लिए लेकिन अगर मैं नहीं बोलूँगी तो आरओ नहीं जा सकते हैं। कितना भी ये तड़फड़ाए लेकिन जा नहीं सकता है कि बिना इजाज़त के चला जाए। या तो मैं मुस्कुरा दूँगी और या तो फिर अच्छे से बोलूँगी कि चले जाओ तब जाएगा। और अगर गुस्से में मैं बोल भी दूँ कि अच्छा जाओ हमें क्या करना, तो फिर जाएगा भी नहीं। और आप लोग यहाँ देख सकते हो मतलब मेरा मुँह झाँक रहा था कि मम्मी आप गुस्से में बोल रही हो कि कैसे बोल रही हो, यही सब मतलब इसका नाटक चलता रहता है। और ये देखो खुशी से एकदम से उछलने लगा है कि मतलब मम्मी अब हँस दी हैं, तो यानी मम्मी मतलब अपना आदेश दे चुकी हैं जाने के लिए। लेकिन मैं कह रही थी मतलब अंदर से बोल रही थी, एक वो था कि हाँ चले जाओ, लेकिन वही था कि मतलब गुस्सा भी कर रही थी कि कोई ज़रूरी थोड़ा है। और यहाँ जो है ये फिर से वापस आ गया था, बाहर जाके फिर से वापस आ गया था कि मम्मी आप गुस्सा तो नहीं हो। तो आरव चले गए थे थोड़ी देर के लिए खेलने के लिए, उसके बाद आरव आ चुके हैं और बोल के गया था कि आधे घंटे के अंदर आऊँगा, मम्मी मात्र 30 मिनट के लिए आप जाने दो। तो गाइस सच बताऊँ, सच में 30 मिनट के अंदर आ गया था। तो मेरा काम-धाम समाप्त भी नहीं हुआ था और आरव आ गए थे। तो बस नीचे का जो है मेरा जो दाल, चावल, धनिया सबको साफ करने वाला काम था, वो हो गया था। सारी चीज़ें अपनी जगह पे व्यवस्थित कर दी थी। फिर मैं आ गई थी ऊपर कपड़े लेने, तो कपड़े तो अच्छे से इस टाइम तो कपड़े डालो कि फटाक से सूख जाते हैं। लेकिन मैं काम में लग गई थी तो इसलिए कपड़े लेने आई नहीं थी। और आप लोग देख सकते हो लाइटें जल चुकी हैं, शाम हो चुकी है और टाइम हो रहा है 7 बजकर शायद 10 मिनट या कुछ ऐसे था। लेकिन आप लोग देख सकते हो मतलब बहुत बड़ा दिन होने लगा है, दिन तो कटते ही नहीं हैं। काम में लगे रहो तो दिन का पता नहीं चलता है, लेकिन दिन बहुत बड़ा हुआ मतलब होने लगा है। और यहाँ ये दोनों कंबल मोटे वाले मैंने धुलवा के रखे हैं, इनको भी रखना है टेबल पे। आप लोग देख सकते हो धुल के आया है, ऐसे पैक रखा है अभी। और फिर इसके बाद गाइज मैं किचन में आ गई थी तो फटाफट मैंने कढ़ी बना डाली थी। और इधर इंडक्शन पे मैंने जो है चावल चढ़ा दिया था, तो आज कढ़ी और चावल मैंने बनाया है। तो मैंने वीडियो कोई रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि कढ़ी वगैरह मैंने कई बार मतलब डाला है, तो इसलिए मैंने कोई वीडियो नहीं रिकॉर्ड किया था। और मैं बताऊँ गाइज़ आज मैंने कढ़ी की सारी मतलब तैयारी कर ली। प्याज वाली कढ़ी मैं ज़्यादातर बनाती हूँ, प्याज वाली कढ़ी मेरे यहाँ सबको पसंद भी आती है ज़्यादातर। तो सारी तैयारियाँ कर ली, फिर मैंने देखा तो बेसन मेरे पास थोड़ा-सा कम था, लेकिन मैंने सोचा कि चलिए जो है उसी में काम चलाती हूँ। तो मैं डरते-डरते बनाई कि पता नहीं अच्छी बने या ना बने, लेकिन हाँ, हमेशा की तरह कढ़ी जो है अच्छी बन गई थी। तो कढ़ी बनकर तैयार हो गई थी। इसके बाद जो है इसमें लास्ट में लगा देती हूँ तड़का। और कढ़ी चावल मेरे यहाँ सभी को बहुत पसंद है, आरव को भी पसंद है और हस्बैंड जी को भी पसंद है और मेरे को यानी मतलब सभी की फेवरेट है। तो काफ़ी अच्छी लगती है। और गर्मियों में रोज़-रोज़ क्या खाएँ कुछ समझ नहीं आता, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी है। तो बस यहाँ कढ़ी में तड़का भी लगा दिया है और इधर जो है मेरे चावल भी बन चुके हैं और तब तक हस्बैंड जी भी आ चुके थे। तो हाँ, खीरा ख़त्म हो रखा था तो वही हस्बैंड जी का इंतज़ार कर रहे थे कि हस्बैंड जी आएँ, खीरा वग़ैरह लेकर आएँ तो सैलेड वग़ैरह कट करूँ। और जब होता है तो मैं पहले से सैलेड वग़ैरह कट करके अपना रखती हूँ, तो आते हैं अपना हाथ-पैर धुल के अपना फ्रेश वग़ैरह होते हैं, तब तक मैं सैलेड वग़ैरह उनका मतलब इंतज़ाम पूरा पहले से रहता है, तो फिर देती हूँ, आराम से खाते-पीते हैं, उसके बाद खाना-पीना होता है।
तो बस यहाँ खीरा मैंने धुल लिया है और बाकी सब्जियाँ मैंने निकाल के ऐसे ही डलिया में रख दी हैं, बाद में धुल के लगाऊंगी फ्रिज में। तो बस हस्बैंड जी को दे आती हूँ। और यहाँ जो है दूध और बेसन और चने की दाल, मतलब दूध तो डेली मंगवाया जाता है, लेकिन चने की दाल और बेसन ख़त्म हो रखा था तो वो भी मैंने मंगवा लिया है। क्योंकि मेरी आदत है, मैं मतलब एकदम से चीज़ें मतलब नहीं मंगवाती हूँ, कभी-कभार हो जाता है। और नहीं तो रोज़ का रोज़ मैं जो चीज़ें ख़त्म होती हैं ना, तो डेली शाम को दूध आता है, तो मतलब मैं उसके साथ ऐड करती रहती हूँ, तो थोड़ी-थोड़ी चीज़ें अपना मंगवाती रहती हूँ। ऐसे क्या होता है ना, ज़्यादा मतलब एकदम से ऐसा नहीं लगता कि इतने सारे पैसे खर्चे हो गए और सारा सामान भी व्यवस्थित रहता है। तो बस यहाँ जो है खाना-पानी मतलब व्यवस्थित क्या मतलब उपलब्ध रहता है घर पे। तो खाना-पीना गाइज़ मेरा हो गया था और इसके बाद आरव अपनी आइसक्रीम लेकर गए हैं खाने के लिए। ये अपना मतलब किसी दिन ऐसा होता है कि चूक जाते हैं आइसक्रीम मँगाने के लिए, वरना तो डेली जब दूध शाम को मँगवाते हैं ना गर्मी में, तो ये मतलब डेली अपनी आइसक्रीम ऐड कर देता है। तो हाँ, मतलब मैंने भी खा लिया था और आरव अपना आइसक्रीम खाने मतलब चले गए हैं। और मैं यहाँ अपना किचन साफ़ कर लेती हूँ। तो सब्जियाँ मैंने डलिया में रख दिया था धुल के, तो ये अपना फ्रिज में रख दूँगी। और बर्तन ढेर सारे हो रखे हैं क्योंकि मैं कढ़ी बनाई थी, उसके बाद जो है बर्तन मैंने सोचा था कि हस्बैंड जी के आने से पहले मैं धुल लूँगी, लेकिन हुआ क्या कि मैं किचन साफ़ कर चुकी थी, मतलब किचन काउंटर पूरा साफ़ कर चुकी थी। बर्तन सिंक में इकट्ठा कर लिया था और इसके बाद मैं धुलने ही जा रही थी, तब तक हस्बैंड जी आ चुके थे। तो फिर मैंने मतलब स्किप कर दिया धुलना। मैंने सोचा चलिए खाना-पीना हो जाए और उसके बाद जो है सारे बर्तन इकट्ठे धुल लूँगी। तो आप लोग देख सकते हो बर्तन मतलब ढेर सारे हो रखे थे। तो वही था कि धुलते उसमें भी टाइम लगता, फिर दोबारा से वही करना पड़ता, तो फिर मैंने स्किप कर दिया था। तो कभी-कभार ऐसे भी उल्टे-सीधे भी काम हो जाते हैं, जिसमें मतलब अपने आप को आराम लगता है। तो बस यहाँ जो है बर्तन मेरे धुल गए हैं और बोतल भी मैंने भर के लगा दिया है और किचन एकदम मेरी साफ़-सुथरा हो चुकी है। और इधर बेसिन की एरिया जो है, इसको भी अच्छे से धुल लेती हूँ क्योंकि ये एरिया मैं कभी ऐसे नहीं छोड़ती हूँ। हमेशा बर्तन धुलने के बाद अच्छे से साबुन से धुल के और सुखा के तभी छोड़ती हूँ। तो कोई टेंशन नहीं रहती है, साफ़-सुथरा रहती है किचन। तो बस चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।